So in this question, M and T are the partners. तीन पार्टनर है M and T और उन लोग का रेशियो दिया हुआ है 5:3:2. दिस इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, तो यहाँ से समझ लग गया. नाउ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जानना है अंडर ऑल थ्री हेड्स. ठीक है, रोमन नंबर 1 में अगर M रिटायर होगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और गेनिंग रेशियो क्या होगा. अगर N रिटायर होगा तो सेम थिंग कैसे होगा और T रिटायर होगा तो कैसे होगा. ये समझ आए? तो विल कैलकुलेट 3 times solution for first one. So we are taking the first one. Let's say M retires. ठीक है, हमेशा पहले लिखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, इसको OPRS भी लिख सकता है. तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. ठीक है, जो पार्टनर्स है जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में उसके ऊपर उनका नाम भी लिख दो, M N एंड T. तो M का शेयर है 5 आउट ऑफ 10, N का शेयर है 3 आउट ऑफ 10, T का शेयर है 2 आउट ऑफ 10. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं पता लगता उनको ये कैसा है, तो मैं समझा देता हूँ. तो M का शेयर हुआ यहाँ पे जो नंबर दिया है 525 और डिनोमिनेटर में होगा द समेशन ऑफ ऑल थ्री. सो दैट इज 5 + 3 + 2. ये समझ आया? सो दैट्स हाउ यू विल गेट 5/10. ठीक है, सेम वे N का क्या शेयर है? N शेयर इज 3 आउट ऑफ द समेशन ऑफ ऑल द रेशियोज. ये समझ आ गया? ये हो जाएगा 3/10. उसी हिसाब से T का हो जाएगा आउट ऑफ 10. यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया? ओके. नाउ क्वेश्चन में बोला गया है कि we need to calculate new profit sharing ratio. We have to assume M is retiring. अगर M रिटायर हो गया, M रिटायर हो गया तो ये शेयर तो खत्म. ठीक है, the share is gone. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकॉज M is retiring. So that will be only for N and T. और उनका जो पहले पुराना शेयर है वही मेंटेन करेगा. दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. समझ आ गई? पक्का? यहाँ तक क्लियर है? नाउ दे आस्किंग यू टू कैलकुलेट द गेन आल्सो. गेन अब चेक करो, जब M था तो M वाज शेयरिंग, M वाज टेकिंग अवे 5 आउट ऑफ 10 पोर्शंस. नाउ M इज नॉट देयर एनीमोर. तो अभी क्या होगा? अभी N और T विल बी एंजॉयिंग मोर प्रॉफिट. पहले जो प्रॉफिट कमा रहा था उसमें 3 जन का हिस्सा था, अब सिर्फ 2 जन का होगा. ये समझ आया? पक्का? तो in this way N is also gaining, T is also gaining because M is no longer there. ये समझ आया? तो now let's calculate gain of N and T and their ratio. So I'll write down gain of first N. इसके लिए होगा हमेशा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. ठीक है, अब न्यू शेयर क्या होगा N का? दैट इज 3 आउट ऑफ 3 + 2 दैट इज 5. ये समझ आ गया? क्लियर? माइनस ओल्ड शेयर, और N का ओल्ड शेयर था 3 आउट ऑफ 10. सो विल राइट 3 आउट ऑफ 10. क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करो. नाउ 5 and 10 का एलसीएम हो जाएगा 10. एलसीएम लेना है, ये दोनों का एलसीएम लेना है. सो 10 को 10 से डिवाइड किया, आंसर विल बी 1. 1 3 3. ये समझ आया? डिनोमिनेटर्स विल बी डिवाइडेड. जो भी आंसर आएगा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है. टू डू द सेम थिंग हियर, दोनों को डिवाइड किया, 10 को 5 से डिवाइड किया, आंसर आया 2. 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 3 6. ये समझ आया? And that's how you're getting 6 minus 3 will be 3 out of 10. ये क्लियर है? ठीक है, गेन ऑफ N मिल गया. Now we need the gain of
टी ऑल्सो, ठीक है, गेन ऑफ टी, सो राइट गेन ऑफ टी, सेम फॉर्मूला होगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। नाउ न्यू शेयर कितना है, अब टी का न्यू शेयर हो गया 2 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5, और ओल्ड शेयर था टी का 2/10, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नाउ यहाँ पे सेम कैलकुलेशन, 5 10 एलसीएम 10 10 10 कैंसिल 2, यहाँ पे हो गया 2 2 2 4 माइनस, सो दिस गिव्स यू 2/10, यहाँ तक क्लियर है, ओके। सो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, गेन ऑफ n एंड गेन ऑफ t, दोनों का रेशियो, ओके, दैट्स हाउ वी विल राइट, सो राइट देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ n एंड t, क्योंकि m इज नो मोर, m तो है नहीं, रिटायर हो गया, अब जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका गेन क्या हो रहा है, सो दिस द गेन 3/10 is to 2/10, ये क्लियर, और दोनों का डिनोमिनेटर 10 10 है, so that's how you write 3:2. Majority of the time the new share becomes the gaining share, ये क्लियर है। So once you understand this, जैसे मैंने m के रिटायरमेंट के लिए किया, आपको फिर से सेम करना पड़ेगा n के रिटायरमेंट के लिए। So let me just explain you, अगर n रिटायर होता, मान लो ये n रिटायर हो रहा है, so n रिटायर, तो फिर क्या होगा, कौन सा शेयर खत्म हो जाएगा, ये वाला शेयर खत्म हो जाएगा, ठीक है, और न्यू शेयर क्या होता फिर m का और t का, m का और t का, ये हो जाता 5:2, ये समझ आ गया, क्लियर। और यहाँ पे गेन किसको किसको होता, m को और t को गेन होता, ये समझ आया पक्का। तो इन लोगों का कैसे कैलकुलेशन होता, तो नया शेयर, न्यू शेयर ऑफ m का न्यू शेयर होता 5 आउट ऑफ 7, यहां तक क्लियर, ठीक है। ओल्ड शेयर क्या था, m का ओल्ड शेयर था 5 आउट ऑफ 10, तो 5 आउट ऑफ 10, ये समझ आया, ठीक है। और ये दोनों का एलसीएम नहीं होता, हम लोग को मिलता नहीं, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, 70 होता है, 70 10 10 5 50, ठीक है, समझ आए, माइनस 7 7 5 35, ये क्लियर है, ठीक है। और दोनों को माइनस किया, विल बी गेटिंग 15 आउट ऑफ 70, दोनों 5 से जा रहे हैं, 5 3 15, ओके, 5 1 5 5 4 20, 3 आउट ऑफ 40, ये समझ आ गया पक्का। एंड सेम वे हम लोग को t का कैलकुलेट करना होता, तो t का न्यू शेयर क्या होता, अभी t का न्यू शेयर होता 2 आउट ऑफ 7, ओल्ड शेयर था t का 2/10, ये ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करता, सो दैट वुड बी एलसीएम ऑफ 7 and 10 70, 70 को इससे क्या 10 10 2 20, so this would have become 20, 70 को 10 से डिवाइड किया, 7 7 2 14, ठीक है, so this would have given you 6/70, क्लियर, दोनों पे 2 से जा रहा है, 2 3 6, 2 5 sorry 2 3 6, 2 5 35 35 या 14, हम लोग को मैच करना पड़ेगा ये, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो मैच करने वाला हिस्सा भी दिखा देता है, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो आई नीड स्पेस हियर, ये होगा इसका m and n, राइट, गेन ऑफ दिस डन, गेनिंग रेशियो हो जाएगा, गेनिंग रेशियो ऑफ m and t
would be m का होता 3/14 is to t का आया 3/35। ये क्लियर है? समझ आ रही है बात? ओके, अब दोनों को हम लोग को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। इधर वे राउंड हम लोग इसको यहीं पे रख सकता था 15/70 और इसको रख लेना है 6/70, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता, ठीक है। टू मेक 14 एज 70, तो टाइम वेस्ट मत करो, एक स्टेप पीछे चले जाओ, नो पॉइंट। ओके, कैंसिल किया था कोई प्रॉब्लम नहीं, एक स्टेप पीछे चले जाओ। अंडरस्टूड? नाउ यू हैव डिनोमिनेटर्स सेम 70 70। यहाँ तक क्लियर है? सो दिस विल बी 15:6 और दोनों 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 5 15, 3 2 6। फिर से देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये मिल गया एज गेनिंग रेशियो। तो एग्जाम में अगर टाइम नहीं हो टू सॉल्व, ओके, देन यू कैन शो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज दिस एंड गेनिंग रेशियो आल्सो विल बी दिस। अगर प्रूव करोगे भी, कैलकुलेट करोगे भी, बट इफ यू हैव टाइम देन डू इट। अगर टाइम नहीं है तो इट्स ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 99% टाइम्स इट विल बी लाइक दिस। दोनों सेम है। समझ आया? नाउ योर वर्क इज आफ्टर आई हैव शोन यू फॉर m and n, now you have to do it for t। कर लेगा पक्का? पहले m का करो, पहले ये कर लो, अभी बोर्ड पे जो है वो कर लो, n का कर लो पहले, ठीक है। अदरवाइज वीडियो है, वीडियो में से देख के पॉज करके पहले m का कर लेना, फिर n का कर लेना, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ आ गया? पक्का?